Hello students. Now next topic 3.1, the Salt March and the Civil Disobedience Movement. We ongoing chapter number 2nd in history class 10, the chapter named Nationalism in India. ठीक है. So now सबसे important topic है बेटा इस chapter का Salt March and Civil Disobedience Movement. So Mahatma Gandhi found it in the salt is a powerful symbol and it could be unite the nations. On the 21st January 1930, he sent a letter to the Viceroy Irwin stating 11 demands. Some of those were the general interest and other were the specific demands for the different class, for industrialized to the peasants. The idea was to make the demand wide ranging so that classes within the Indian society could be identified within them and the everyday could be brought together in a united campaign. The most stirring of all was the demand to abolish to the salt tax, and salt was something that consumed by the rich and the poor alike, and it was one of the most initial item for food. The tax on the salt and the government monopoly in over the production, Mahatma Gandhi declared relevant the most oppressive fact of the British rule. अब देखिए बेटा होता क्या है कि जब लॉर्ड इरविन और महात्मा गांधी के बीच में एक एग्रीमेंट होता है तो कुछ 11 डिमांड्स को लेके वो जो डिमांड का लेटर था वो महात्मा गांधी देते हैं लॉर्ड इरविन को। वो उनकी डिमांड्स को मानते नहीं हैं और उसमें सबसे इम्पोर्टेंट था उसके बाद जो ब्रिटिश गवर्नमेंट था उसने साल्ट पे टैक्स लगा दिया। एंड साल्ट जो नमक है वो एक इनिशियल थिंग्स है, सभी चीज़ में यूज़ होता है बेटा फूड के लिए और उसे रिच या पुअर सभी लोग खाते हैं। जब इस पे लग गया तब गांधी जी ने डिसाइड किया कि ये तो एक तरह से ब्रिटिश जो गवर्नमेंट है उसका मोनोपोली हो गया, ठीक है। अब जो इसका प्रोडक्शन हो रहा है उस पर उन्होंने अपना पूरा एकाधिकार कर लिया और इसकी टैक्स लगा दिया, तो इसकी जो प्राइस थी बेटा वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई। सो महात्मा गांधी इस लेटर वॉज इन द वे ऑफ अल्टीमेटम। अब जो महात्मा गांधी का जो लेटर था लॉर्ड इरविन को कि जो 11 डिमांड की, एक तरह से उनको एक अल्टीमेटम था कि इफ़ यू नॉट टेक माई डिमांड्स, अगर आप नहीं मानेंगे तो हम कुछ ना कुछ करेंगे बेटा। सो इफ़ द डिमांड वर नॉट द फुलफिल्ड बाय द 11th मार्च द लेटर स्टैंड टू द कांग्रेस वुड द लॉन्च द सिविल डिसोबीडियंस कैंपेन। और उसके बाद जब उनकी डिमांड्स नहीं मानी गई तो महात्मा गांधी ने सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट स्टार्ट किया, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं सविनय अवज्ञा आंदोलन, ठीक है। सो इरविन वॉज द अनवेलिंग टू द न्योटाइट, सो द महात्मा गांधी स्टार्ट द फेमस साल्ट मार्च अकम्पनीड बाय द 78। अब देखिए इसके बाद महात्मा गांधी ने स्टार्ट किया बेटा अपना साल्ट मार्च। इसके अंदर जब उन्होंने स्टार्ट किया तो बेटा 78 जो उनके वॉलंटियर थे, उनके फॉलोअर्स थे, वो उसके साथ गए। द मार्च वॉज द 240 माइल्स और ये जो टोटल डिस्टेंस उन्होंने कवर किया बेटा वो 240 माइल्स का मील का था। द गांधी जी आश्रम इन द साबरमती टू द गुजरात। अब देखिए इन्होंने स्टार्ट कहाँ से किया दांडी मार्च को बेटा, अपने आश्रम साबरमती से, और इसको ख़त्म कहाँ किया, दांडी जो कोस्टल एरिया है गुजरात का, वहाँ पे दांडी के जो प्लेस है वहाँ पे जाके इन्होंने नमक बनाया और अपनी पूरी ये दांडी मार्च इसको कंप्लीट किया, ठीक है। सो 78 वॉलंटियर, डिस्टेंस है बेटा 240 माइल्स और इसको कवर करने में इनको लगे बेटा 24 डेज। तो अबाउट 10 माइल्स इन ए डे, 24 डेज लगे, तो अप्रोमैक्सली 1 डे में ये 10 मील्स की डिस्टेंस को कवर करते थे। तो ये कुछ फैक्ट्स हैं बेटा जो हमें याद रहने चाहिए। सो 1000 कम, अब देखिए 1000 कम टू हेयर द महात्मा गांधी वेन एवर ही स्टॉप एंड ही टोल्ड देम टू व्हाट इज द मीन बाय द स्वराज एंड द अर्क्यूज देम टू द पीसफुली डिफीट बाय द ब्रिटिश। ऑन द 6th अप्रैल ही रीच द डांडी। अब देखिए 6 अप्रैल को ये डांडी पहुँचे बेटा, ठीक है। 11 मार्च को इन्होंने फिर स्टार्ट किया और 6 मार्च को ये वहाँ पे पहुँचे। एंड द सेरेमनी इन द वॉलंटियर इन द लो एंड मैन्युफैक्चरिंग सॉल्ट द बॉइलिंग सी वाटर। तो समुद्र के जो गर्म पानी था उससे बेटा उन्होंने नमक बनाया और जो गवर्नमेंट का नमक कानून था, ठीक है, सॉल्ट जो लॉ था उसको ब्रेक किया। सो दिस द मार्क द बिगिनिंग ऑफ द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, और यहीं से बेटा सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट स्टार्ट होता है। हाउ वॉज द मूवमेंट डिफरेंट फ्रॉम द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, वी विल बी द डिस्कस। दैट इज द पिक्चर ऑफ दांडी मार्च ड्यूरिंग द साल्ट मार्च। देखिए महात्मा गांधी आपको फ्रंट में दिख रहे हैं बेटा और इनके साथ इनके 78 वॉलंटियर्स थे। और जहाँ पे भी ये रुकते थे नाइट में तो वहाँ पे हज़ारों लोग आते थे और उनको ये मैसेज करते थे, लोग इनकी बातें सुनते थे, तो कहीं ना कहीं उनमें एक नेशनलिज्म का फीलिंग भी ये स्प्रेड करते चले। सो विद इन द ब्रिटिश
अब देखिए इसके साथ साथ क्या हुआ बेटा, विद द ब्रिटिश दे हैज़ डन टू द 1921-22 बट ऑल्सो द ब्रेक द कॉलोनियल लॉज, थाउजेंड ऑफ द डिफरेंट पार्ट ऑफ द कंट्री ब्रोक द साल्ट लॉ, मैन्युफैक्चर्ड द साल्ट, उन्होंने साल्ट लॉ को ब्रेक किया, तोड़ दिया, नमक खुद बनाया, and the demonstrate in the front of the government salt factories. As the movement spread, the foreign cloth was the boycotted and the liquor shops was the picked. The peasant refused to the pay revenue and चौकीदारी टैक्स होता था बेटा, जब चौकीदार हम जिसको बोलते हैं ना बेटा, वॉचमैन, ठीक है, तो उस टाइप का टैक्स होता था कि गवर्नमेंट कहती थी कि हम आप लोगों को सेफ्टी दे रहे हैं, इंडिया में आप लोग हैं तो हम आपको बिल्कुल सुरक्षा दे रहे हैं, तो आप सब हमें चौकीदारी टैक्स भी दें, ठीक है। एंड विलेज द ऑफिशियल द रिजाइन एंड द मैनी प्लेसेस फॉरेस्ट पीपल्स द वॉलेंटियर फॉरेस्ट लॉस गोइंग इन द रिजर्व्ड फॉरेस्ट टू कलेक्ट द वुड एंड द ग्रेज्ड कैटल्स. So varied in by the developments, the colonial government began the arresting the Congress leaders one by one, and this led to the violent clash in the many places. When Abdul Ghaffar Khan is, Ghaffar Khan, ठीक है, Abdul Ghaffar Khan, the devote the discipline of Mahatma Gandhi, he arrested in April 1930, जिनको अप्रैल 1930 को गिरफ्तार किया गया था. So angry crowded demonstrate the street of the Peshawar, the facing announced cars and the police firing. Many of were killed. A month later, when the Mahatma Gandhi himself were arrested, industrial workers in the Sholapur attacked the police post, municipal buildings, law courts, and the railway stations. All the structures had symbolized the British rule. The fight and the government response with the policy of brutal dispersals. Peacefully, Satyagrahi were attacked, the women and the children were beaten, and about the 1 lakh people were arrested. In such as the situation, Mahatma Gandhi once again decided to call up the movement. अब जब इतनी सारी नॉन वॉलेंस वाली जो इंसिडेंट हो रहे हैं, लोगों को गिरफ्तार किया जा रहा था, ऑलमोस्ट 1 लाख लोगों को अरेस्ट कर लिया, तो उसके बाद महात्मा गांधी ने जो डांडी मार्च पे जो साल्ट बना के उन्होंने सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को स्टार्ट किया, उसको कॉल ऑफ करने का डिसीजन लिया. सो इन सच अ सिचुएशन महात्मा गांधी वंस अगेन डिसाइड टू कॉल ऑफ द मूवमेंट एंड द एंटर्ड इनटू द पैक्ट ऑफ इरवन. तो यहाँ पे बेटा गांधी इरवन पैक्ट होता है, ठीक है, ये फेमस होता है, इसको हम बोलेंगे गांधी इरवन पैक्ट. तो गांधी है महात्मा गांधी, इरवन लॉर्ड इरवन, और इरवन थे वॉइस रॉय उस समय, और इसका डेट है बेटा 5 मार्च 1931, ठीक है. तो ये इंपॉर्टेंट है, गांधी इरवन पैक्ट कब होता है, 5 मार्च 1931. गांधी जी कंसिड टू द पार्टिसिपेट इन द राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, और इसी के बेस पे बेटा गांधी इरवन पैक्ट के बेस पे ही गांधी जी डिसाइड करते हैं कि वो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जो लंदन में हो रहे हैं उसमें पार्टिसिपेट करेंगे. एंड द कांग्रेस हैड बायकॉट द फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, बिकॉज फर्स्ट तो 1930 में हुआ था तो उसमें गए नहीं थे कांग्रेस, बट सेकंड में महात्मा गांधी पार्टिसिपेट करते हैं फ्रॉम द कांग्रेस साइड. इन द लंदन द गवर्नमेंट एग्रीड टू द रिलीज द पॉलिटिकल प्रिजनर्स, और इसके बेस पे क्या हुआ था, जितने भी पॉलिटिकल जो लोग थे, जो राजनीतिक थे, जिनको गिरफ्तार कर रखा था जेल में, उनको रिलीज़ किया. सो इन द दिसंबर 1931 गांधी वेंट टू द लंदन, गांधी जी लंदन गए एंड द कॉन्फ्रेंस, बट द निगोशिएशंस ब्रोक डाउन एंड द रिटर्न डिसअपॉइंटेड. अब जब वहाँ गए तो उनकी बातों को माना नहीं गया और उनको एक तरह से निराशा हाथ लगी बेटा, और अब उस निराशा के साथ ही वो वापस आ गए. यहीं पे साथ के साथ हम एक बॉक्स को भी देखते हैं, पहले ये पूरा करते हैं देन, ठीक है. सो सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में गांधी जी गए, बट उनको वहाँ पे सक्सेस नहीं मिली. डैट इज़ द इम्पॉर्टेंट, डिसअपॉइंट हुए वो, बिकॉज जो भी उनकी डिमांड्स थी उनको वहाँ पे नहीं माना गया. वापस आए बैक इन इंडिया, ही डिस्कवर्ड दैट द गवर्नमेंट हैड बिगेन द न्यू साइकिल ऑफ द रिप्रेसेशंस. गफ्फार खान एंड द जवाहरलाल नेहरू द बोथ इन द जेल. द कांग्रेस हैड बीन द डिक्लेयर द इलीगल, कांग्रेस को इलीगल घोषित कर दिया ब्रिटिशर्स ने. एंड द सीरीज ऑफ द मैस्कर्स हैज़ बीन द इम्पोज टू द प्रिवेंट मीटिंग demonstrations and the boycotts also. So with the great operations, Mahatma Gandhi relaunched the civil disobedience movement, and for the 1 years the movement continued. By the 1934 it lost its momentum, ठीक है, अपना मोमेंटम खोने के बाद भी 1934 तक ये चलता रहा. अब यहाँ पे कुछ फैक्ट है बेटा, इन द अल्टर ऑफ दिस रिवोल्यूशन वी हैव ब्रॉट द यूथ इज़ द इंसेंस. तो यहाँ पे हमें एक पॉइंट याद रखना, इन द 1928 द हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी, ठीक है, तो इसका शॉर्ट नेम होगा बेटा HSR, ठीक है, और फुल नेम है हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी. वॉज फाउंडेड एट द मीटिंग ऑफ फिरोज शाह कोटला
ग्राउंड इन दिल्ली। फिरोज शाह कोटला, जो फिरोज शाह दिल्ली सल्तनत के रूलर थे, उन्हीं के नेम पे एक यहाँ पे स्टेडियम बना है, और वहाँ पे बेटा इस आर्मी का इसको सेटअप किया गया था। और जो इसके लीडर्स थे, तो हमें कुछ लीडर्स के नेम भी याद रखने हैं। तो द मेन लीडर्स ऑफ HSRA, ठीक है, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक आर्मी, फाउंडेड इन 1928, एंड द लीडर्स इज भगत सिंह, जतिन दास एंड अजय घोष, ठीक है। तो देयर इज द 3 मेजर लीडर्स, ठीक है। सो थैंक यू इन दिस वीडियो, थैंक यू।